Hi kids, welcome back to e-learning TV. Today in this Hindi class we will learn बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों, आज इस हिंदी क्लास में हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। और ये बड़ी ई की मात्रा में सभी व्यंजन पर लगाकर आपको ये मात्रा सिखाऊंगी। और बड़ी ई की मात्रा का जो चिन्ह है, साइन है, वो है ये। तो आइए हिंदी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला जो व्यंजन है वो है क। और जब हम बड़ी ई की मात्रा का पर लगाते हैं, बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, तो ये बन गया की। क्या बना? की। बड़ी ई की मात्रा को खींचकर बोलते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं, की। आप भी बोलो बच्चों, की। अब ये जो दूसरा व्यंजन है वो है ख। और जब ख पे हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, कर्व और एक स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया खी। ये है ग। अब जब ग पे हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं इस तरह से, तो बन गया गी। आप भी बोलो बच्चों, वेरी गुड, गी। ये है घ। घ से घर। और जब हम घ पर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो जो इसका साउंड है, आवाज है, वो कैसी आती है? घी। बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा सा लंबा बोलते हैं। इसी तरह से ये है अंग। अंग पर ये मात्रा नहीं लगती है। अब जो हमारा अगला व्यंजन है वो है च। और च पर हम बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे? यहां से कर्व लेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे और ये स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? ची। साउंड पर बच्चों पूरा ध्यान दे। ची। ये है व्यंजन छ। और जब छ पर भी हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है छी। थोड़ा बड़ी की मात्रा लंबी खींच रहे हैं ना हम, साउंड जो है, जो ध्वनि है इसकी थोड़ा लंबा आ रही है। इसी तरह से ये है व्यंजन ज। जब ज पे हम इस तरह से कर्व बनाते हैं और एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और उसको जोड़ देते हैं, तो क्या बना ये? जी। बच्चों, इसकी आवाज पर ध्यान दो, जी। इसी तरह से अगला व्यंजन है झ। झ से झंडा। और जब झ पर हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, तो बना झी। आप भी बोलो बच्चों, वेरी गुड, झी। ये है इया। इया पर भी कोई मात्रा नहीं लगती है। अब जो हमारा नेक्स्ट व्यंजन है वो है ट। और जब ट पर हम इस तरह से बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो क्या बना? टी। ये है ठा। ठा से ठंड। और जब ठा पर भी हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो क्या बना? ठी। बच्चों, बड़ी ई की मात्रा का साउंड अच्छे से पहचानिए, ठीक है? क्योंकि मात्राओं का ज्ञान अगर सही होगा तो आगे चलकर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ये है डा। डा से डमरू। और जब ड पर हम
बड़ी की मात्रा इस तरह से लगा देते हैं तो बन गया डी। डी डी। ये है ढ से ढक्कन, और जब ढक्कन पर हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो क्या बना? ढी। ढी ढी। ये है अड़ा। अड़ा पर भी हम ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं और साउंड आता है, जो इसकी आवाज है वो आता है इड़ी। इड़ी इड़ी। इसी तरह से अगला व्यंजन है त, और जब हम त पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो साउंड आता है ती। ती ती। इसी तरह से था। था से थर्मस। जब था पर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है थी। थी थी। देखा बच्चों, जो बड़ी ई की मात्रा है वो हम थोड़ा सा लंबा बोल रहे हैं, और जो मैंने आपको अपनी पिछली हिंदी क्लास में छोटी ई की मात्रा सिखाई थी तो उसमें सब जल्दी बोल रहे थे। जैसे का पर छोटी ई की मात्रा लगा रहे थे तो की, खा पर छोटी ई की मात्रा लगा रहे थे तो खी। लेकिन जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं व्यंजन पर तो जो इसकी आवाज है वो थोड़ा लंबा खींचते हैं, जैसे कि थी। इसी तरह से ये है द। जब द पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं इस तरह से तो वो बन जाता है दी। दी दी। साउंड पर पूरा ध्यान दें बच्चों। ये है ध। ध से धनुष। जब धा पर भी हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाएंगे तो जो साउंड आएगा, आवाज आएगी, वो आएगी धी। धी। आप भी बोलो बच्चों, धी। इसी तरह से न। न से नलका, और जब ना पर भी हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बना? नी। नी नी। बड़ी ई की मात्रा थोड़ा खींच कर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो व्यंजन है वो है प। प से पपीता। अब पा पर जब हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो बन गया पी। पी पी। ओके बच्चों, अब है फ। फ से फल, और जब फा पर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो बन गया फी। फी फी। इसी तरह से ब। और बच्चों, मात्रा बिल्कुल सही लगानी है। जैसे ये बा है ना, बा व्यंजन, इसकी जो ये स्टैंडिंग लाइन है यहां से कर्व शुरू करना है और बा के एकदम बराबर एक और स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और इसको ऐसे स्लीपिंग लाइन से जोड़ देना है। आपको ई की मात्रा बिल्कुल सही से लगानी है, नहीं तो गलत हो जाएगी। तो आप इस वीडियो में कैसे मात्रा बनाई जाती है, लगाई जाती है, वो भी सीखें, क्योंकि मैं सब लिखकर दिखा रही हूँ आपको कि कैसे व्यंजन पर मैं बड़ी ई की मात्रा लगा रही हूँ। तो उसका एकदम व्यंजन का साउंड भी बदल रहा है और बड़ी ई की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है वो भी इस हिंदी क्लास में मैं आपको सिखा रही हूँ। अब है भ। भ पर बड़ी की मात्रा आप देखो बच्चों मैं कैसे लगा रही हूँ। ये जो भा की स्टैंडिंग लाइन है यहाँ से शुरू करा कर और एकदम इसके अपोजिट एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई और स्लीपिंग लाइन से जोड़ दिया।
तो ये क्या बन गया? भी। 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 अब ये है माँ। माँ से मछली। अब जब माँ पर बड़ी ई की मात्रा, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, तो क्या बना? मी। 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 बच्चों, ध्वनि पर पूरा ध्यान दें। ये है य। जब या पर भी हमने बड़ी ई की मात्रा लगाया तो बन गई यी। यी। आप भी बोलो यी। इसी तरह से व्यंजन र। र से रात। जब रा पर भी हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो बन गया री। 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 इसी तरह से ला। ला से लट्टू। ला से लड्डू। जब ला पर भी हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो बन गया ली। 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 ये है व। व से वन। जब व पर भी हम बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो बन गया वी। 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 आपने सीखा कि इन सारे व्यंजन पर जब मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो जो इनका साउंड है वो खिंच रहा है, वो थोड़ा लंबा जा रहा है। इसी तरह से ये है श। श पर जब हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बन गया शी। 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 इसी तरह से ये है शा। क्या है? शा। और शा पर हम बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे? ये कर्व और ये स्टैंडिंग लाइन, और इसको ऐसे स्लीपिंग लाइन से जोड़ देंगे तो क्या बना? शी। 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 ये है सा। क्या है? सा। सा से सर्प। जब सा पर हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगा देते हैं तो जो इसकी आवाज है वो एकदम बदल जाती है। क्या आती है? सा से सी। 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 ठीक है बच्चों। और ये है हा। हा से हाथी। और जब हा पर भी हम बड़ी की मात्रा इस तरह से लगा देते हैं तो जो इसकी आवाज है, साउंड है, वो बदल जाता है। क्या हो जाता है बड़ी की मात्रा लगने के बाद? ही। ही। आप भी बोलो ही। वेरी गुड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।